हाय दोस्तों, होपफुली आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज हाउ टू बिकम अ जावा डेवलपर। मतलब अगर आप ऐसे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जावा डेवलपर या जावा की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से परसू कर सकते हैं। और सर्टेनली अगर आप इसे देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया जरूर मिलेगा कि जावा को किस तरीके से परसू करना चाहिए। ठीक है, तो मैं धनंजय कुमार शर्मा, द टेक्निकल ट्रेनिंग हेड ऑफ यूजीआई, ये आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने की कोशिश करूंगा कि जावा को किस तरीके से आप परसू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टर द कोर जावा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन। मतलब सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप पहले कोर जावा को पढ़िए। अब कोर जावा में है क्या? कोर जावा में है बेसिक प्रोग्रामिंग जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे आपकी लूप हो गई, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, उसके अलावा क्लास फंडामेंटल्स हो गया, उसके अलावा अपलेट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, AWT, इवेंट हैंडलिंग तक। यहाँ तक जब आप पढ़ते हैं तो जनरली ये जो पार्ट है ये कोर जावा कहलाता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें कोर जावा पे मास्टरी करना है। जब तक कोर जावा पे मास्टरी नहीं होगी, एडवांस जावा की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर आप यहाँ पर उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे? लर्न जावा एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन में क्या आता है? एंटरप्राइज एडिशन में आपका आता है स्विंग, आपका आता है JSP, आपका आता है JDBC, सर्वलेट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। ये जो सारी चीजें हैं ये सब एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। तो जब तक आप जावा का एंटरप्राइज एडिशन नहीं पढ़ेंगे तो जावा का एंटरप्राइज एडिशन पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। तो ये जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, जावा की जो सबसे खास बात यह है कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक नई चीज आती है तो पुरानी चीज को हटा देता है और पुरानी चीज का सपोर्ट देना बंद कर देता है। जावा में ऐसा नहीं है, जावा इंक्रीमेंटल ग्रोथ करता है। मतलब एक नई चीज जब देता है मार्केट में तो पुरानी चीज भी चलती रहती है, पुरानी चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर देता। तो जावा की अच्छी बात है कि जो पुरानी चीजें हैं जावा में वो भी चलती रहती है, उस पर भी बने एप्लीकेशन अपने चलते रहते हैं, किसी भी तरीके का सपोर्ट जावा बंद नहीं करता है। ठीक है, तो इंटरप्राइज एडिशन आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप प्रोजेक्ट बनाए सर्वलेट एंड JSP पे। कई लोगों को लगता है कि सीधा स्प्रिंग बूट या आगे की चीजें पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं, जब तक आपको सर्वलेट JSP, क्योंकि स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट जैसे कंसेप्ट भी जो आपके आए थे वो सारे कंसेप्ट इन्हीं चीजों को बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसको समझेंगे बेहतर ढंग से तब आपको मजा आएगा। और सर्वलेट इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ द जावा, सो आपको इस पे जरूर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। जब आप कोई प्रोजेक्ट सर्वलेट पे बनाते हैं तो इसका मतलब कि आप अपनी प्रोग्रामिंग की पावर को शो करते हैं कि भाई साहब आप काफी प्रोग्रामिंग में पावरफुल हैं, तो उसको आप शो करते हैं। तो आपको सर्वलेट और JSP पे एक छोटा सा ही मिनी प्रोजेक्ट आप जरूर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बनाए हैं सर्वलेट और JSP पे, अपने प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, एडवांस जावा के प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको जो जावा के जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं चीज़ें, जैसे हाइबरनेट है, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स हैं, इन सबको पढ़ना चाहिए। हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क्स, ये इस पे आपके पूरे के पूरे आजकल इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं, तो इनको आपको यहाँ पर जा करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक फील्ड तो मैं आपको भूल नहीं गया, मतलब चूंकि मैं उसको या तो बीच में डालता तो वो सीक्वेंस मेरा गड़बड़ हो जाता कि जावा पढ़ने के बाद एक और, जैसे आपने, लेकिन दोनों ही केस में कम से कम कोर जावा तो रिकमेंडेड है कि ये पढ़ने के बाद आपके पास एक और फील्ड आती है, दैट इज एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो आपको पता ही है कि आपके फोन में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन चल रहा है वो जाहिर सी बात है उसको भी डेवलपमेंट का काम हम ही लोग करते हैं। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो भी आपके पास एक फील्ड है जावा पढ़ने के बाद, क्योंकि जो एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग होती है वो पूरी की पूरी सिंटैक्स जो जावा का ही इस्तेमाल करती है। तो होपफुली आपको इससे एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया मिला होगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, करते रहिए। हम लोग इसको, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में बनाऊंगा कि हर चीज में क्या क्या आता है और हमें उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।